एक वक्त की बात है, मैं आपको कबीर जी का प्रसंग सुना रहा हूं। कबीर जी को जब नाम लेने की इच्छा हुई, तड़प पैदा हुई, तो वो किस खानदान से थे कबीर जी? मुसलमान। उनके माता पिता जो थे, उनको लहर तारा, एक जगह है जहां पर सरोवर था। उस सरोवर से कबीर जी वहीं उसी सरोवर में टोकरी में मिले थे, टोकरी में प्रकट हुए थे। उनका जन्म नहीं बताया गया कबीर जी का, कहीं भी कबीर जी का जन्म नहीं है। कबीर जी का प्रकट होने का एक केवल इतिहास में जानकारी है। वो भी पता कैसे प्रकट हुए थे? कहते हैं उन्हीं के गुरु रामानंद जी, बड़ी प्यारी साखी है ये। गुरु रामानंद जी उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी के उस समय गुरु थे। उनके पास संतान का फल प्राप्त करने के लिए ऐसी कथा बनाई गई है कि ये सुना है, ये कथा जो है महाराज जी हमें ये सुनाया करते थे कि जब वो दंपत्ति, पति पत्नी के घर में बच्चा नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करते हैं? भगवान से विनती करते हैं, प्रभु हमारे घर में बच्चा नहीं हो रहा तो हमें बच्चा दीजिए, हम पर कृपा करिए। फल डलवाते हैं, गुरु के पास जाएंगे, संतान का फल प्राप्त करते हैं। पर ये जो मैं साखी सुना रहा हूं ना, ये कुछ अलग से हटके है, अजीब है थोड़ी सी। इसमें केवल एक बच्ची आती है गुरु के पास मत्था टेकने अपने परिवार के साथ, और गुरु जी नाम पे बैठे हैं पूरे। गुरु जी संगतों को मिलते नहीं हैं, पर ये जो बच्ची है ये अपने माता पिता के पास साथ आती है। माता पिता बहुत प्यारे सेवक हैं रामानंद जी के, और ये बच्ची भी रामानंद जी के आशीर्वाद से हुई है। ये कुंवारी है, इसका पति नहीं है, अभी शादी नहीं हुई। ये अपने माँ बाप के साथ मत्था टेकने आई है। तो जब मत्था टेकने के लिए आई तो गुरु रामानंद जी ने देखा, उनको बताया, समाधि में बैठे थे, तो बोले गुरु जी कोई आपसे मिलने के लिए, वो आपके परम भगत, बड़े परम सेवक आए हैं, तो कृपा। तो उनके माता पिता मत्था टेकने के लिए आए हैं। उससे पहले एक शादी का जोड़ा, दंपत्ति, वो पहले आकर बैठे हैं कि गुरुजी से फल पाना है। मत्था टेका उन्होंने, गुरुजी ने उनको फल दिया। रामानंद जी ने कि जाओ बेटा तुम्हारे घर पे कृपा होगी, और महाराज जी की कृपा गुरुजी ने कह दिया तो ठीक है बस। अब ये बच्ची, उन दंपत्ति के पीछे बच्ची, उन्होंने अपने परिवार वालों ने बच्ची को आगे कर दिया। अब गुरुजी आंख बंद करके बैठे थे, उस बच्ची ने कहा गुरुजी कृपा करो। अब नाम जप रहे हैं, वो पता है नहीं उनको, ध्यान है नहीं। तो उन्होंने सोचा दंपत्ति फिर से कोई आया फल का, संतान का फल प्राप्त करने। उन्होंने सिर पे हाथ रख के बच्ची को कहा तेरे घर पुत्र होगा, आशीर्वाद दे दिया। अब कुंवारी मां को, कुंवारी बच्ची को आशीर्वाद दे दिया।
वहां तो सब इकट्ठे हो गए, गुरुजी ये तो कवारी है, ये मत्था टेकने आए थे, ये आपके इन्होंने अपनी बच्ची को आगे कर दिया। गुरुजी एकदम आसन से खड़े हुए, बोले ओ ये तो मेरा वचन निकल गया, अब तो इसको तो बच्चा होना ही है। तो और ऐसी कृपा हुई उस कवारी के बच्ची को ही। तो उन्होंने कहा गुरुजी को, जब बच्चा होना तो गुरुजी हमारी बेटी के साथ शादी कौन करेगा? तो गुरुजी ने सारा कुछ बताया। ये कथा जो है बड़ी अलग से है। उसी बच्ची के घर में जो बच्चा हुआ उसको ही कबीर माना जाता है। जैसे मदर मैरी के घर में, कुंवारी मदर मैरी के घर में ईसा मसीह पैदा हुए, ऐसे ही इस मां के गर्भ में कबीर जी पैदा हुए। पर कबीर जी को लहर तारा में, सरोवर में छोड़ आए थे कि परवरिश कोई और करेगा। परवरिश के लिए कौन सामने आया? नीरू और नीमा। ये माता पिता ने देखा कि बच्चा रो रहा है, इनके घर में संतान नहीं थी, तो इन्हें देखा बच्चा रो रहा है, आवाज आ रही है, ये निकल रहे थे, तो इन्होंने टोकरी में देखा और बच्चे को पकड़ा। सुंदर बच्चा, प्यारा बच्चा अपने घर ले आए और लालन पालन करने लगे। नाम रख दिया कबीर। कबीर का मतलब होता है महान। अब कबीर जी बड़े हुए, अब आशीर्वाद तो उनके ऊपर कृपा थी और कृपा से उनको अब ये जीवन जो है, ए प्रभु, अब उनकी तड़प इतनी बढ़ गई कि अपने गुरु से नाम लेने के लिए उनको पता चला कि गुरु चाहिए, गुरु से नाम चाहिए, नाम से बेड़ा पार होगा। वो रोज जाकर गंगा जी के तट पर बैठा करते थे और संतों महापुरुषों के दर्शन करते थे कि मेरा गुरु कौन होगा जो मुझे नाम देगा। सब संतों से बात करते थे कि मेरे गुरु कौन है सबसे बड़ा। सबने कहा रामानंद। अब रामानंद जी ऐसे नाम नहीं देते, चलते फिरते आदमी को नाम नहीं देते रामानंद जी। उनके असूल हैं, वो किसी घराने को, किसी खास व्यक्ति को, किसी खास इंसान को नाम देते हैं। अब उन्होंने नाम लेने की सोच ली कि मैं ठान ली कि मैंने नाम लेना है, शब्द लेना है। अब लेने के लिए जब वो रात को गंगा घाट पर लेटे हुए थे, वहीं से ही एक दिन रामानंद जी, रात को धुंध थी, नजर नहीं आई, सीढ़ियां पैर रखते हुए जब नीचे आ रहे हैं, ये वहीं लेटे हुए हैं, इन्हीं के ऊपर पांव पड़ा। उनको उठ के कहा, उठ ए राम के बच्चे, ए राम के प्यारे, उठ जाग, राम का नाम जप। बस ऐसे बोला। जब बोला उठ जाग, राम का नाम जप, तो कबीर जी तो उठ के एकदम से खुशी से आहा। कहते हैं कबीर जी नाचने लगे, नाचने। काशी में, वाराणसी में नाच रहे थे, घर घर में बता रहे थे कि मेरे गुरु मिल गया, मुझे मेरा गुरु मिल गया, मुझे नाम मिल गया। और राम 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 माहा, राम 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 जपना आरंभ कर दिया। गुरु की कृपा, गुरु की सेवा में लग गए। हा कि प्रभु आपकी कृपा है। अब कबीर जी के जो माँ बाप थे वो व्यापार करते थे, जुलाहे का, कपड़े का काम करते थे, कपड़ा बुनते थे ये लोग। आज कबीर जी कपड़ा बेचने के लिए घर से निकले तो ये कपड़ा बेचते थे। झीनी झीनी रे, भीनी भीनी रे चदरिया, राम रस भीनी रे चदरिया। राम 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 जपते जपते चादर बुनते हैं।
और चादर बुनते हैं तो बाहर जाके बेचते हैं, उसी से खाना आता है, घर का रोटी चलती, घर का खाना चलता है। अब कबीर जी ने आज निकले तो घर से एक संत उनको आगे मिले। जब दर्शन किए संत के तो संत को देखकर इतने खुश हो गए, आहा हा हा हा, इतने खुश, पूछिए मत। कबीर जी संतों को देख के खुश बड़े होते थे। संत के प्रणाम करके बोले, आपकी सेवा में ही हूं। संत ने देखा इन्होंने, इनके पास चादर है। बोले क्या करते हो तुम? बोले मैं चादर बेचता हूं। ये देव हमको दो, हमको चाहिए। संत ने चादर मांगी, इन्होंने बोले कितनी चाहिए? बोले आधी दे दो। तो बाद में संत को उसी वक्त संत बोला नहीं पूरी दे दो, तो इन्होंने पूरी चादर दे दी, जो बुनी थी दे दी। अब संत से पैसे थोड़ी लेने हैं। अब जब वापस वहीं पर देकर आ गए संत को, ऐसे ही घर में पहुंचना है। अब घर में आएंगे तो खाना तो उसी का खाना है, हैंड टू माउथ। सुबह कमाया, शाम को खा लिया। अब चादर बेची नहीं है, आज चादर संत की सेवा में दे दी और संत की सेवा में लगा दी। अब सोचा घर में जाऊंगा, अब तो यहीं हो गया सारा, पैसे है नहीं, मां को पिता को उनको क्या दूंगा, है ही नहीं। चलो सोचे अब नाम जपो, राम राम करो। निकल गए, पास में वन में जंगल में पहुंचकर बोले मैं यहीं राम राम जपता हूं, छोड़ो घर क्या जाना है। घर पर परमात्मा नाम जपने बैठे। यहां नाम जपने बैठे तो वहां पर भगवान, देखिए कैसी कृपा है। ये एक दिन पूरा हो गया, रात बीत गई, मां दुखी, मां परेशान, घूम रही है, ढूंढ रही है कबीर कहां चला गया। एक दिन पूरा, दूसरा दिन भी पार होने पर है तो भगवान के नाम में ऐसे लीन हुए, ऐसी समाधि लगी राम नाम की, ऐसी लिव लगी, हाय हाय हाय, ऐसी कृपा हुई कि बस पूछो मत। अब भगवान को फिक्र हो गई। मां रोती रोती कभी इधर जाए कभी इधर जाए, घर में खाना भी नहीं है, मां को खाना नहीं मिला, पिता को खाना नहीं, ये राम राम जपते रहे। अब राम को रूप धारण किए तो बंजारे का, केशव बंजारा, और सामान लेकर पूरा का पूरा एकदम गाड़ी भरी भगवान ने, और घर पहुंच के कबीर जी के आवाज लगाई, कबीर। दरवाजा खोला, मां ने कहा आप कौन है? बोले मैं केशव बंजारा हूं। कबीर जी ने पूछा नहीं कि कबीर जी का घर है, सामान उतार के रखने लगे। बोले अरे भाई कबीर ये कोई सेठ नहीं है, हम तो भाई सुबह चादर बेचते हैं, शाम को खाते हैं, इतना सामान। बोले ये सब कबीर जी का है, कबीर का सामान बहुत बिका, बहुत सामान बिका, ये सब कबीर जी का। भर भर के सामान भगवान घर में छोड़ने आ रहा है। अब तीसरे दिन जब आंख खुली कबीर जी की, अब कबीर जी जब घर आए, मां बड़ी हैरान, पिता सब है, ये हे बेटा ये तुम्हारा सामान कहां से इतना बिक गया, चादरें कहां से तुमने इतना बड़ा काम कहां से करने लगे? कबीर जी बोले ये सामान, बोले कोई केशव बंजारा आया था, गाड़ी लादी हुई थी, बड़ा ऊंचा लंबा, सब छोड़ गया यहाँ सामान सारा। हमने तो बोला भाई मत रखो, हाकम आएगा कोई हमको, कोई, क्योंकि ये कोई सेठ का घर थोड़ी है, तो कबीर का घर है। कबीर तो, हम तो सुबह कमाने वाले रात को खाने वाले लोग हैं, हमारे पास कहाँ खाना होगा? नहीं। तो वो भगवान छोड़। अब कबीर जी देखो कैसे स्वभाव के हैं, सामान पड़ा हुआ घर में, भगवान छोड़ गए। संतों को बुला लिया, बुलाओ संतों को, सबको। ये सामान सारा बांट दिया संतों में, सब संत ले जाओ। और प्यारे हो,
ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, बस प्रभु आपके हो गए आपके ही बन के रहेंगे, बस उन्होंने कोई किसी की भुख नहीं रह जाती फिर किसी चीज की, बस उनका यही होता। बस एक ही प्रभु आपसे प्रार्थना है, गरीबी दे देगा, शाहूकारी दे दे, अमीरी दे दे, कुछ भी दे दे, तेरे ही हैं। चींटी के पैरों में घुंघरू बांधे हों, चींटी कितनी होती है, कितनी होती साइज इसका चींटी का, उसके पांव में पग नूपुर बांधे, घुंघरू बांध दी जाए, तब भी साहिब सुनता है। ये है मेरा मालिक, ऐसी उसकी कृपा है। और तुसी लोग रब दा नाम जप के, और कबीर महाराज जी, एक कबीर साहब चादर बेच के कमाई करने वाले, आज चादर फ्री में बांट दी, फ्री में दे दी, जा साधु की सेवा। आप नाम जपने बैठ के, घर में भगवान को सामान छोड़कर जाना पड़ा, जहां से उनकी चर्चा हुई, संतों ने पूरा ब्राह्मणों में जमावड़ा लग, अरे इसके घर में इतनी माया कैसे आ गई, इतनी कृपा उन्होंने माया रखी नहीं, संतों को बुलाया, संतों में बांट दिया सब, फिर खाली के खाली। अब प्रभु से पता क्या विनती करते हैं, कहा चींटी के पग नूपुर बांधे, ताबी साहिब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बांधे, तब भी साहिब सुनता है। माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता 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 है। अंतर तेरे कुफर कटारी, अंतर तेरे कुफर कुटारी, योना साहिब मिलता है। अंतर तेरे कुफर कटारी, योना साहिब